बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, जो कल टॉपिक था उसी से ही सुंदर साथ का फोन आया और एक दूसरा टॉपिक इसी से ही निकला कि कल जीव और आत्म के भेद को तो बताया, सबने क्लियर भी किया कि जीव हमारे अंदर काम करता है, जो सूक्ष्म रूप से होता है, जो आ, मन चित बुद्धि अहंकार उसके अंग होते हैं। और जो नजर होती है, जो कि हम हर समय महसूस करते हैं कि हमें कोई देख रहा है, वही आत्म की नजर होती है, वही परमात्मा की नजर होती है, जिसको आत्म कहते हैं। तो बात आती है कि आज पूरा ब्रह्मांड जानता है कि हम सब परमात्मा की नजर में कैद हैं। हम सब परमात्मा की नजर में हैं। हर कोई जानता है कि कोई उसको देख रहा है। ये ज्ञान तो एक एक खून करने वाले खूनी को भी पता है कि एक चोरी करने वाले चोर को भी पता है कि परमात्मा उसको देख रहा है चोरी करते हुए। ऐसे ही खून करने वाले को भी पता है कि परमात्मा उसको देख रहा है खून करते हुए भी। तो वो इतना बात तो सबको पता है। और हम परमात्मा की नजर में हैं, ये तो सारी दुनिया को ही मालूम है और हम भी जानते हैं। तो फिर सुंदर साथ जी, सारी दुनिया के जीवों में और परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों में क्या फर्क है? ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर भी नजर है, जिसको आत्म कही गई है, और जीवों के ऊपर भी परमात्मा की नजर है, जिसको आत्म कहा गया है। तो फिर आत्म भिन्न कैसे है? अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है। तो सुंदर साथ जी, आज इसी विषय पे बोलेंगे सुंदर साथ जी। सभी के ऊपर धनी की नजर है, परमात्मा की नजर तो सभी के ऊपर है। फिर ब्रह्मात्माओं को, परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को जीवों से अलग कैसे जानेंगे कि कौन परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है और कौन जीव है? संगीता दीदी, आपको ही बुलाना चाहूंगी, बताइए, आइए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी दीदी सबकी परमात्मा की नजर सब पे है। मगर जो ब्रह्म सृष्टि जो परम धाम से जिनके जिनकी आत्मा आई है, राजी महाराज के चरणों तरह मूल मिला में बैठे हैं, उनकी आत्मा को राजी महाराज ने खेल दिखाना है। वो जिस जीव पर बैठी है उन पर ऊपर विशेष कृपा है, उनको वाणी से सब समझ आ रही है, वो परम धाम यहाँ से देख सकते हैं, राज्य को देख सकते हैं, सब राज्य की बात समझ सकते हैं। ये हम्म। फर्क है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। संगीता दीदी, आज तो इस ब्रह्मवाणी को जीव भी आत्मसात कर रहे हैं और जीव भी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की इस ब्रह्मवाणी से पहचान कर रहे हैं, तो कैसे भेद करेंगे? अगर इसका एग्जाम्पल लें तो शिवजी साहिब जी जब चले, पन्ना जी पहुंचे, तो उनके साथ जो 5,000 की जमात थी, उसमें 3,000 तो जीव सृष्टि ही थी ना। 1,500 ईश्वर सृष्टि थी और 500 ब्रह्म सृष्टि थी। ऐसा वीतक साहब में वर्णन आता है। तो ये तो शिवजी साहिब जी की नजर थी कि उन्होंने पहचान लिया कि उनके साथ जो जमात चल रही है उसमें 3,000 जीव सृष्टि है या 500 ही ब्रह्म सृष्टि है। अभी सुंदर साथ पूछ रहे हैं कि हमारी नजर तो इतनी गहरी नहीं है ना, हम इस झुंड में कैसे जानेंगे? अब नजर तो सभी की है, राज्य की नजर तो सब पे ही है। हम परमात्मा की नजर में तो पूरा ब्रह्मांड ही है। तो कोई ना कोई तो हर किसी को देख रहा है, चोर को भी देख रहा है, कातिल को भी देख रहा है, ब्रह्म सृष्टि को भी कोई नजर देख रही है। तो नजर तो सभी को देख रही है, इसका मतलब आत्म तो सब नजर के रूप में आत्म तो सभी को देख रही है। तो फिर कैसे भेद करेंगे? आप अगर कह रहे हो कि ब्रह्मवाणी के माध्यम से वो राज्य को पहचान लेंगी, तो वो तो जीव भी पहचान रहे हैं। बीतक सामने आता नहीं है, कितने जीवों ने शिवजी साहिब जी को पहचाना, ब्रह्मवाणी को आत्मसात किया, चर्चा वाणी सुनी, धनी की तरफ वो लगे, उनकी वैसी ही सेवा पूजा करते थे। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे परम धाम की ब्रह्म सृष्टि और जीव को? दीदी निस्बत से। निस्बत, दीदी मेरे को अब ज्यादा निस्बत तो समझ नहीं हमको रही। भी मालूम है, कैसे पहचाने कि हमारी निस्बत है, सामने वाले की निस्बत नहीं है, या उसकी है, हम ब्रह्म में है कि हमारी निस्बत है या नहीं है? कैसे इसको, यही वो कह रही है कि कल आपने ये तो क्लियर कर दिया कि जो देख रहा है वो आत्म है। ये सबको पता है कि जो हमें हमें एहसास होता है आंख बंद करके कि कोई हमें देख रहा है, तो वो आत्म है। लेकिन वो तो सबके साथ है ना। फिर वो तो जीवों को भी कोई देख रहा है। डिफरेंशिएट कैसे करें? कैसे समझेंगे इस बात को? प्रीति जी, आपको बुलाना चाहूंगी, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको?
प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। दीदी ये मैं क्या बताऊं कि मैं तो खुद कल इस प्रश्न को अपने मन में लिए बैठी हूँ कल से। प्रणाम जी। खुद मुझे भी लग रहा है कि कैसे करेंगे। कैसे करेंगे, उनका तो खुद ही ये प्रश्न है। कौन क्लियर कर सकता है? वर्षा, आप आओगे? कैसे क्लियर करोगे? प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मुझे भी कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बात ही ऐसी आ गई है। नहीं तो अब तक तो ये था कि भी जिस पे नजर है वही ब्रह्म सृष्टि है। वैसे अगर रियल देखें तो ब्रह्म सृष्टि तो परम धाम में ही है। यहाँ भी जो जीव है वो ही दावा लिए बैठे हैं। और रही बात उसकी कि यहाँ पे कौन है, तो जैसे हमारे परमहंस हुए हैं, हमारे परमहंस सदगुरु रामरतन महाराज जी हुए हैं, तो वे खुद भी परम धाम देखते थे और दूसरों को भी दिखा देते थे। तो उससे जाहिर है कि वही ब्रह्म सृष्टि है जिनका दिल अर्श हो चुका है, जो स्वयं भी राज्य को और परम धाम को देखते हैं और दूसरों को भी दिखाने की सामर्थ्य रखते हैं, वही ब्रह्म सृष्टि है। प्रणाम जी दीदी। तो जो दिखा नहीं पाते वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है? दीदी यदि मैं अपने लिए सोचूं तो मतलब मैं ना तो देख पाती हूँ ना दूसरों को कोई दिखा सकती हूँ। फिलहाल तो अगर ये माने तो सब जीव ही दावा लिए बैठे हैं और उनकी रहनी से ही मतलब पता चलेगा। ज्यादा क्लियर दीदी मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ इस चीज को। बस इतना ही समझ पा रही हूँ कि रहनी से ही पता चलेगा कि ब्रह्म सृष्टि कौन है। प्रणाम जी। ये थोड़ा ट्रिकी टॉपिक आ गया है सुंदर साथ जी, कि कैसे जाने कि डिफरेंशिएट कैसे किया जाए। तो कौन इसको क्लियर करने के लिए आएगा? मनीषा दीदी, आप क्लियर करने के लिए आइए। मनीषा दीदी आप आइए। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। दीदी मैं तो आज सुन रही हूँ, फिर बताती हूँ क्या है। अभी तो दिमाग कुछ वो नहीं कर रहा, लेकिन राज्य की मेहर से मुझे जो लगता है, वर्षा जी ने कहा है ना कि तुम सतगुरु दीपक में किए जो आप समान, कि वो सतगुरु जो अपने समान ही सबको कर दे। दूसरा अपन है ना भागवत में देखते हैं, वो आता है ना कि कृष्ण जी को ने 101 गालियां दी, लेकिन वो तब तक सहते रहे। लेकिन 101 की बात प्रतिक्रिया दी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वादा किया हुआ था। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि ब्रह्म सृष्टि वो है जो इतनी निर्मल हो कि कोई भी उससे कुछ कहे तो उसे उसके हृदय धाम में वो चोट ना लगे। वो यही सोच के उनको वो करे कि हम सब तो धाम की सखी हैं, ये अभी माया में भूली हुई है। तो और दूसरा जुगलदास जी का जो हरफ है, मैंने अपने जीवन में उतारा है कि हमें ये अगर हम सोचते रहेंगे ना कि जीव सृष्टि है, जीव है कि ईश्वरी है, तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आशिकी का दावा तो देखिए लेना ही पड़ेगा, और जब हम ले लेते हैं तो हमारी रहनी करनी सुधरने लगती है, और हम प्रयास भी उसी तरह करते हैं कि भाई अब ये गलती हुई है तो अब ये नहीं हो। तो मुझे इस बात से यही लगता है कि हमारी रहनी ही हमारी इम्पोर्टेंस है ब्रह्म सृष्टि का दावा लेने के लिए। और इस संसार में भी हम रहने के द्वारा ही अपने आप को ब्रह्म सृष्टि घोषित कर सकते हैं कि हाँ हम ब्रह्म सृष्टि हैं। क्योंकि कहा जाता है तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानू बात, ईशक सो सेवा करो समंगो साखा। तो जब हम दुल्हनी का दावा ले लेंगे तो हमें भी हर पल ये लगेगा कि भाई हमारे पूर्ण परमात्मा जो हमारे पति हैं उनको किसी तरह की ये न करे ये तो उनको मानती है और देखो ऐसा कर रही है। तो यही है कि हमें दावा लेना पड़ेगा और दावा के साथ साथ उसकी रहनी पर चलना पड़ेगा। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अपने आप से सुंदर साथ जी आए, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन ये है, तो कैसे जाने? डॉली दीदी आप क्लियर करेंगे कुछ? डॉली दीदी? मेरे ख्याल से डॉली दीदी कहीं बिजी हो गए। प्रतिभा दीदी आप बताएं, आप कैसे जान पाएंगे? हाँ जी प्रणाम। मेरा आंसर भी यही मनीषा दीदी, जो निर्मल पाक है और संसार से हट करके अपने आप को चरणों में रह करके अपनी रहनी में रहता है, मैं तो उसको ब्रह्म सृष्टि का मेरे अनुभव रहता है। जो बिल्कुल
संसार को तुच्छ समझ के, जैसे गोपत वच की भांति गोपिकाओं ने उन्होंने पार किया था, तो वो सिर्फ खेला नहीं, उन्होंने सिर्फ देखा है और संसार से ऊपर उठ करके चली है, वो ब्रह्म सृष्टि है। मैंने तो अपने घर में मेरे फादर इन लॉ को उनकी रहनी देखी है, तो शायद मेरे दिमाग में उनकी रहनी इतनी फिक्स है कि वो बिल्कुल अलग से रहते थे। उन्होंने अपने किसी भी चीज में अपना आसक्त ना होकर के और अहंकार से रहित होकर, वो ब्रह्म सृष्टि है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। डॉली दीदी आपको प्रणाम बुला जी। रहे थे। हाँ जी, हाँ आप हाँ, आइए। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, प्रश्न जो है बहुत ही देखने में तो शब्दों में सरल भी है, लेकिन बहुत ही कठिन प्रश्न है, क्योंकि हम सारा संसार आज पहचान कर रहा है। जैसा कि अभी सब कह रहे थे कि जीव, क्योंकि जब स्वयं श्री प्राणनाथ जी, जिनके अंदर पांचों शक्तियां थी, जब वो आए हुए थे, तो उनके साथ 5000 में केवल 500 ही ब्रह्म सृष्टियां थी। तो हम ये हमारे को ये राज्य ने काम ही नहीं दिया कि हम पहचान करें कि कौन क्या है। हमें राज्य ने क्या है, पहले आप पहचानो कि हमें तो सिर्फ स्वयं की पहचान करनी है कि हम कौन है, हमारी रहनी कैसे है। उन्होंने ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि के भेद ज्ञान के माध्यम से, अपने बेशक इल्म के माध्यम से स्पष्ट कर दिए हैं। अब पहचानना हमें स्वयं को है। हम ऐसे तो हमारी दृष्टि में कई बार सारी बातें सामने कहीं भी नहीं जा पाती, कि कुछ लोग तो स्वयं को ब्रह्म सृष्टि मान के, अब हमारे समाज में जो बातें भी चल रही हैं, कृष्ण जी और साहेब जी सब एक दूसरे को ही कह देते हैं कि हम तो साहेब जी वाले ही परम धाम जाएंगे, कृष्ण जी वाले नहीं जाएंगे, और कृष्ण जी वाले कह देते हैं साहेब जी वाले नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये बहुत ही एक हास्यास्पद विषय बना हुआ है कि हमारे धर्म में ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन होना तो ये चाहिए कि राजी महाराज ने जो प्रेम का संदेश दिया है, चाहे हम बस उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम एक दूसरे से प्रेम ही प्रेम फैलाएं, सब में एक दूसरे से प्रेम भाव से मिले और अपने अंदर ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण पैदा करने का प्रयास करें। जैसा कि अभी बता रहे थे, क्योंकि इवन श्यामा महारानी जी को भी कसनी के बिना राजी नहीं मिले। तो हम तो, अगर देखिए, जो अभी आप ये कह रहे थे कि परमात्मा की नजर सब पे है, तो हमें तो भेद बता दिए ना। जो सारे संसार में परमात्मा की नजर है ना, वो वाइस वर्सा है। ऐसे कि जैसे राजी ने अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया, अक्षर ब्रह्म ने आगे ये ब्रह्मांड बना दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए, और सारा संसार श्री विष्णु जी को, ब्रह्मा विष्णु महेश को ही परब्रह्म परमात्मा समझता है। तो उनकी नजर जीवों पे डायरेक्ट है, और राजी महाराज की इनडायरेक्ट जीवों पे कैसे नजर है, कि ब्रह्म आत्माओं के माध्यम से आई हुई है वो नजर उन जीवों पे, जिन जीवों पर ब्रह्म आत्माएं बैठकर सुख दुख को अनुभव कर रही हैं, इस खेल को देख रही है। मुझे तो इस वाणी के ज्ञान के माध्यम से, और सारी इतना समय हो गया है, हम बचपन से चर्चा सुनते आ रहे हैं, इसके सार रूप में यही पता चलता है कि जिन ब्रह्महंसों के पास वो दृष्टि राजी ने प्रदान की कि वो स्वयं भी देखें और दूसरों को भी दिखाएं, उनके जैसे तो हम बन ही नहीं सकते शायद इस जीवन में। लेकिन हाँ, उनकी रहनी को अपनाते हुए अपने हृदय को निर्मल करने का प्रयास श्री मुखवाणी के संपर्क में रहकर, क्योंकि यही वो जल है, श्री मुखवाणी ही अर्श का जल है। पाक ना होइए इन पानिये, चाहिए अर्श का जल। तो अर्श का जल जो राजी महाराज ने दिया है, हम उसको, उसमें डुबकी लगाते रहे और अपने आप को निर्मल बनाने का प्रयास करते रहे। ज्यों ज्यों हम निर्मल होते जाएंगे, त्यों त्यों लगता है हमारी अंतर्दृष्टि में उतना बल आता जाएगा जैसा कि परमहंसों में था। अभी हम में बल वो नहीं आया। मैं सिर्फ अपनी ही बात कर रही हूँ कि मुझ में तो ऐसा बल अभी नहीं आया। तो अब जीवन तो कितना रह गया, ये तो धनी के हाथ में है। तो हमें प्रयास हम यही करते हैं कि हम चाहे
जो भी निजानंद संप्रदाय में आए हैं, चाहे वो प्रणामी है या कृष्ण के थ्रू राज्य को मानते हैं, हम सबको अपनी आत्म सखी रूप मानकर ही, क्योंकि उन्होंने भी वाणी पढ़ी, उन्होंने भी चर्चनी सीखी, चितवन सीखा, भले ही वो किसी माध्यम से जागनी कर रहे हो, चाहे वो भागवत के माध्यम से सुंदर साथ को, संसार वालों को कृष्ण जी के नाम के माध्यम से राज्य का परिचय करा रहे हो, तो सब में समदृष्टि जब तक हम में नहीं आएगी तब तक तो हम में वो चीज पैदा ही नहीं हो पाएगी। मेरे को तो ऐसा लगता है कि बस उस प्रश्न का उत्तर यही है कि जीवों पर जो हम अक्षर अक्षर अक्षरातीत के भेद है, वो उनकी दृष्टि, जीवों पर जो ब्रह्म की दृष्टि है, वो अभी वीनू जी ने भी पूरा मोक्ष का भी बताया कि संसार वाले जिसको मोक्ष समझते हैं, वो भी कुछ समय के लिए होती है, कर्मों के आधार पर होती है। बहुत ही अच्छी तरह से आप हम सबको दिशा निर्देश कर रही हैं वीनू जी। राजी महाराज की मेहर आप पर बनी रहे और आप यूं ही सबको करते रहे, आगे आगे बताते रहे। बस मेरा सबसे यही निवेदन है कि हम सब स्वयं को पहचानने का प्रयास करें, स्वयं को सुधारने का ही प्रयास करें, क्योंकि हम अगर अपने आप को धनी जी की अंगना मानते हैं, ब्रह्म सृष्टि मानते हैं, तो हम में ब्रह्म सृष्टि के लक्षण हमारे व्यवहार में परिलक्षित होने चाहिए। खाली कहने से नहीं कि हम समझ लें कि हमारा ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, हम तो राज्य का, हमें पहचान हो गई है कि वो तो हमारे ही है, इसलिए हम संसार में अगर कुछ गुण अवगुण है वो तो शरीर के है, ऐसा मानने से नहीं काम चलता। हमें हकीकत में अपने आप को ऐसा करना पड़ेगा कि हम केवल चौपाई पढ़ दे कि जब लग रही है साथ में हो रही है रेणु समान, तो हम करते क्या है उस पर भी दृष्टि डाल दी होगी। प्रणाम जी, क्षमा चाहती हूँ अगर कुछ गलत बात मुझसे निकली हो तो सुंदर साथ जी अपनी आत्म बहन समझकर, सुंदर साथ की चरण रज समझकर क्षमा कर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नजर की बात कर रहे थे, उसको एक बार और क्लियर करिए, कैसे कह रही हैं आप? डायरेक्ट की मतलब देखिए, क्योंकि ये क्षर का ब्रह्मांड है, तो डायरेक्ट नजर जो है विष्णु भगवान की है सारे जीवों पे, और इनडायरेक्ट कैसे है कि हम ब्रह्मात्माएं इस बार 28वें कलयुग में आई हैं, तो ब्रह्मात्माओं के माध्यम से वो सारे संसार को देख रहे हैं कि उन्होंने ब्रह्मात्माओं को इतनी शक्ति दे दी, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि है ब्रह्म समान, तो राज्य अगर जो परमहंस है या जो भी हुए उनके हृदय को अर्श किया है, तो वो भी, क्योंकि विष्णु भगवान को तो राज्य महाराज तो सबको देख सकते हैं ना, तो उनके थ्रू आ रही है दृष्टि, विष्णु भगवान के थ्रू उनकी नजर आ रही है। कहने का अभिप्राय यही है। हाँ, तो दीदी आपने तो क्लियर किया ना। आप देखिए, जो टॉपिक चल रहा था वो आपने क्लियर किया है थोड़ा सा। देखिए, दीदी का कहना ये है, जो मुझे समझ में आ रहा है, कि विष्णु के रूप में देखिए परमात्मा सबको देख रहा है, ये बात निश्चित है। जो कल भी क्लियर किया गया कि जीव है, जीव के को भी कोई देख रहा है, वो परमात्मा की नजर है, वो सबके ऊपर है, ये बात ठीक है। अगर सबके ऊपर है तो आत्मा परमधाम की ब्रह्म सृष्टि और जीव को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो डॉली दीदी ने क्लियर किया है कि जब विष्णु जिन जीवों को देख रहे हैं दृष्टा बनकर, विष्णु की नजर जिन जीवों के ऊपर पड़ी हुई है वो जीव सृष्टि है, और राज्य जिन जीवों को देख रहे हैं दृष्टा बनकर, उसको परात्म की नजर कहा गया है। तो डिफ्रेंशिएट हो तो गया, नहीं लग रहा है सुंदर साथ जी? कुछ अभी कंफ्यूजन है? ये सुंदर साथ ही बताएंगे कि उनको ये बात कैसी लगी, वही बताएं। अभी जो बैठे हैं उनमें से भी बता सकते हैं सब सुंदर साथ। हाँ जी, हाँ जी, मुझे तो ठीक लग रहा है दीदी, आपने जो ये बोला है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली बात से ही बात क्लियर हो जाती है कि धनी तो अपनी रूहों के ऊपर ही विशेष नजर डाले हुए हैं ना, जिनकी। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए तो वेद बताए ना। हाँ, और जो इनडायरेक्ट रूप में नजर है धनी की ही नजर, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वो अक्षर ब्रह्म और फिर विष्णु के मन के स्वरूप से
एक नजर देख रही है। तो ये बात अगर कोई जी आंख बंद करके ये महसूस करता है, जैसे कि कल इस एक प्रैक्टिकल मैंने भी कराया मीटिंग में, कि सब हाँ देखे कि जी उनको कोई देख रहा है, तो देख तो कोई रहा है, ये तो हर कोई महसूस करता है और इसीलिए वो हर महसूस कोई, करता है। क्योंकि सारा संसार भी वही बात कहता है कि हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता। हाँ हाँ वहां किसका हुक्म चलता है? या विष्णु भगवान जी का, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी देवा का हुक्म चलता है ना? संसार में जो दिखता है कर्मों के हिसाब से या जो भी है, और जो वैसे मूल हुक्म है जो ब्रह्म सृष्टि पहचान रही है, वो मूल हुक्म श्री राज जी का है। हम्म। तो सुंदर सा जी, मुझे तो जी लगता है काफी बात क्लियर हो गई, फिर भी और हम लोग बात कर लेते हैं इस पे। मैं रंजना को बुलाना चाहूंगी। रंजना, आप क्या कहना चाहोगे इस विषय पे? प्रणाम जी दीदी। मेरा प्रणाम जी। तो मेरा आप अलग ही सबसे सबसे अलग आंसर होता है। अब बाद में कोई बताता भी नहीं है कि सही है या गलत है, मैं खुद ही सोच में पड़ जाती हूँ कि मैंने सही बोला या गलत। उस समय तो बोल देती हूँ, मुझे पता नहीं चलता फ्लोर में। बाद में मैं खुद सोच में पड़ जाती हूँ कि मैंने क्या बोल दिया, सारे ही चुप हो गए। कोई बता ही नहीं रहा कि आप सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो या उसका कुछ और ऑप्शन हो। अब मैं क्या बताऊं, मुझे इतना ज्ञान ही नहीं है कि क्या बताऊं। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा दीदी। जी आपको रंजना टॉपिक जी, जब मालूम भी है? आप बताते हो तो टॉपिक हम सब सुनते हैं और बताते हैं कि आपने कैसा कहा, कि हमें कैसा लगा, हम बताते हैं जरूर, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो बताइए। रंजना, क्या होता है ना कि हम संतुष्ट, आप जो कह रहे हो ना कि हम लोग, डॉली दीदी सही कह रहे हैं, हम लोग बताते भी हैं और हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ अलग, हमसे कुछ अलग बोल रही हो, ऐसा हमें भी नहीं लगता। क्योंकि राज्य की से हम सब कनेक्टेड है, तो सबके दिल का हाल लगभग एक ही जैसा होता है, कहीं ना कहीं वायदत दिखाई देती है। अलग से आप कुछ नहीं, मुझे तो नहीं लगता आप कुछ अलग बोलते हो, लेकिन आप जो भी बोलते हो हम लोग बताते हैं उसको। लेकिन आप जो कहते हो ना कि मैं संतुष्ट नहीं हो पाती, वो आप तब तक नहीं होगी जब तक आपका दिल स्वीकार नहीं करेगा। हम कई बार होते हैं ना, हम बहुत से उत्तर जानना चाहते हैं अपने प्रश्नों के, लेकिन हम पहले से ही अपने आत्ममंथन में लगे होते हैं, इसलिए किसी दूसरे की कोई भी बात हमें जचती नहीं है, तो फिर हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। तो आप खुद से ही जब अपने उत्तरों से संतुष्ट होगे, तभी आपको हमारे उत्तर भी संतुष्ट पूर्ण लगेंगे, वरना नहीं लगेंगे। मुझे तो नहीं, ऐसा आपके लगता है। उत्तरों से तो मैं नहीं आपके उत्तर से तो मैं संतुष्ट होती हूँ, तभी तो मैं आती हूँ बैठक में, नहीं तो मैं क्यों अच्छा, आती, नहीं तो छोड़ देती। आप अभी मेरी बात लेकिन जब जैसे मैं मैं कहा तो जैसे बताइए। नहीं, जैसे आपने बोला ये बिल्कुल सही है, मैं संतुष्ट हूँ। ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों के प्रश्न मेरे अंदर एक अलग ही जागृति देते हैं और अच्छा अच्छा भी लगता है मुझे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो बोल जाती हूँ, मेरी अज्ञानता है कि मैं कुछ भी बोल देती हूँ, बाद में मुझे लगता है कि नहीं मैंने नहीं शायद नहीं, गलत ऐसा बोल दिया ऐसा सारे। नहीं है। बिल्कुल नहीं यहाँ है। अज्ञानता के ब्रह्मांड में तो सब आए हैं। सब 100% हम भी सही नहीं हो सकते, कोई भी सही नहीं हो सकता, 100% तो राजी ही सही ऐसा है। कुछ नहीं है, तो सबका अपना मंथन चिंतन होता है, वो अपने उस जी हिसाब जी से जी बताता है और सबका सार फिर मिल जाता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। दीदी, बोलो तुम मुझे समझे। तो जो लग, मुझे तो जो लगता है वो यही जो आपने बोला, डोली दीदी ने बोला, मुझे बिल्कुल सही लगा, ठीक भी लगा। पर मेरा थोड़ा जो अपना मंथन है वो ये कहता है कि जब कोई ब्रह्म सृष्टि होते हैं, परमात्मा की नजर सब पे होती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन परमात्मा एक अलग ही जीव को चुनता है। मतलब जो जीव रहनी में होता है, या यूं कह लो कि जिस जीव में लक्षण होते हैं ब्रह्म सृष्टि वाले, वहां आके मुझे लगता है कि ब्रह्म सृष्टि की सुरता बैठती है। तो फिर उसको अपने में लक्षण पैदा करने की जरूरत होती ही नहीं है। उसको खुद रहनी करने की, जबरदस्ती रहनी करने की जरूरत नहीं होती। उसका धनी के साथ इतना इश्क चल रहा होता है, उसे कोई नहीं फर्क पड़ता। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका होते हैं, तो प्रेमी अपनी प्रेमिका के ख्यालों में खोया रहता है और प्रेमिका अपने प्रेमी के ख्यालों में खोई रहती है। ना उसे भूख लगती है, ना प्यास लगती है। अपना अगर अपने बीतक भी देखें अपनी, अगर हमने किसी से प्रेम किया हो या सगाई होने के बाद भी जब अपने पति के मतलब डिस्टेंस हो जाता है बीच में, तो क्या है, पत्नी अपने पति के बारे में ही सोचती रहती है जब तक उससे उसका मिलन नहीं हो जाता, जब तक वो उसके घर नहीं चली जाती। सोचती रहती है वो। आज के समय में तो सब देखा दिखाई हो जाती है, उस समय में तो देखा दिखाई नहीं होती थी। तो प्रेमिका ये सोचती रहती है कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, या उसका घर कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। वो इन्हीं ख्यालों में डूबी रहती है और उन्हें भूख प्यास भी नहीं लगती। मतलब प्रेम सृष्टि को अपने में लक्षण पैदा करने की जरूरत नहीं होती।
वह जब तक वो उसके मन में संशय बने रहते हैं, जब तक वो एक राह नहीं पकड़ लेता उसका जीव, तब तक ही उसको परेशानी होती है, तब तक ही वो भी, मुझे ऐसा लगता है जैसे मरु और देवापी जी के जीव थे, बड़े महाराज जी का जीव था, या जितने भी परमहंस थे उनके जीव क्या थे, वो शुरू से ही रहने में, बचपन से ही रहने में थे कि क्योंकि उन्होंने पहले तपस्या की होती थी, या उनके जीवों ने कितना कितना कुछ किया होता था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म सृष्टि जो होती है उसको खुद से कुछ नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ राज्य प्रेम में मस्त रहती है, सब कुछ अपने आप उनके उसके प्रेम में ही सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। फिर भी अगर मेरे शब्द अच्छे ना लगे हो तो क्षमा याचना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ इस विषय पे कहना चाहे? सुंदर साथ जी, इस बात में भी दो विचार चलते हैं अपने समाज में। एक कहता है कि चितवनी करनी चाहिए, प्रयास पूर्वक करनी चाहिए, अपने अंदर रहनी प्रयास पूर्वक लानी चाहिए। एक तो ये कहते हैं, एक ये कहते हैं कि हमें कोई प्रयास की जरूरत नहीं है, बिना प्रयास के ही चलते फिरते हम राज्य के ध्यान में रहते हैं, यही चितवनी है। हमें किसी विशेष स्थान पे बैठकर कोई विशेष आसन लगाकर सदगुरु को बिठाकर कुछ इस तरह की प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते ही अगर हम धनी से जुड़े हैं तो यही चितवनी है। ऐसे ही वो रहनी के लिए भी कहते हैं कि रहनी के लिए कोई प्रयास करना नहीं चाहिए, रहनी स्वतः ही हो जाती है। तो सुंदर साथ जी, इसमें भी दो विचारधाराएं, कभी इसको भी टॉपिक रखेंगे कि सही बात क्या है, या हम इसमें भी कैसे निर्णय करें, हम किसकी राह को अपनाएं, उनकी जो कहते हैं कि स्वतः ही सब कुछ हो जाता है, चितवनी करने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, कोई आसन बिठाने की जरूरत नहीं है, कोई समय निर्धारित करने की जरूरत नहीं है, प्रेम तो हर समय ही होता है और हर समय ही प्रेम दिल में भरा रहता है धनी के लिए, तो वो सही है? या वो जो कि कहते हैं कि हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, हमें चितवनी के लिए विशेष समय निकालना चाहिए, हमें अपनी रहनी को सुधारने के लिए, अपने जीव की रहनी को सुधारने के लिए हमें विशेष प्रयास करना चाहिए। तो सुंदर साथ जी, ये भी एक विषय हो सकता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और सच में ही ऐसी दो विचारधाराएं ब्रह्मांड में चलती हैं, अपने समाज में चलती हैं। अभी चलते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, समय 10 ही मिनट का रह गया। कोई और सुंदर साथ इस पे कुछ कहना चाहेंगे कि सब ये कुछ टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ इसके बारे में भी सुंदर साथ बताएं। अभी इतने सुंदर साथ बोले हैं, क्या सुंदर साथ को, जो भी सुंदर साथ के मन में ये वाला भाव है इस टॉपिक का, क्या उनको ये बात क्लियर हुई है? प्रेमराज जी को बुलाना चाहूंगी, क्या बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई है? अभी इसको और हमें समझना चाहिए गहराई से। प्रेमराज भाई जी, आप आए। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथी। प्रणाम जी। नहीं जी, मुझे तो उतना ज्ञान नहीं है, पहले भी बता दिया, फिर भी मेरे मन में ये जिज्ञासा होता है कि जिस आत्मा को उत्तम जीव मिल गया है, जो उत्तम जीव के साथ परम धाम के जो ब्रह्म सृष्टि यानी कि आत्मा आकर बैठा है, उसको तो अच्छी रहनी होता ही है। तो फिर भी एक मुझे याद है कि अमित जी महाराज जी के एक प्रवचन में सुना था, जो ब्रह्म सृष्टि होते हैं यानी कि जो उत्तम जीव होते हैं, उसको क्या लक्षण होता है, उसमें जो देने में, किसी को भी जो भी देने में अच्छे लगते हैं, खुश होते हैं, तो उसी को ब्रह्म सृष्टि बोलते हैं। जो किसी को देने में थोड़ा देना तो पड़ेगा ही, फिर भी देने से थोड़ा मन में उसको अच्छा नहीं लगे, तो उसको ब्रह्म सृष्टि नहीं कहते। ये भी सुनने में आया है, कितना सच है वो मालूम क्या नहीं। शब्द बोल रहे हैं आप? तो समझ में नहीं आ रहा है प्रेमराज भाई। क्या देने में ब्रह्म सृष्टि को देने में, क्या मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। बात तो मेरा नेट थोड़ा स्लो है। बात यह है कि जो आप बैठ जिसका, के बोले, आप अंधेरे में आ गए हैं प्रेमराज भाई, आप अंधेरे में आ गए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, मैं ये कैमरा खुलने से थोड़ा नेट स्लो बनता है, इसीलिए मैं कैमरा ऑफ करके बोलता हूँ। तो ये अमित जी महाराज बोल रहे थे, वो एक वितक में सुना था, एक चर्चा में। तो जो उत्तम जीव के साथ
जो ब्रह्म सृष्टि रहता है उसको जो देने में, किसी को भी जो देना है वो बहुत खुश होते हैं। जो देने से और क्या मन देने से थोड़ा प्रेमनाथ भाई, क्या खुश देने की नहीं, बात त्याग कर की रहे हैं? प्रवृत्ति कह रहे हैं, ये त्याग की प्रवृत्ति जो भी कह रहे हैं मेरे ख्याल जो से, त्याग जो की भी चीज प्रवृत्ति, जो भी समर्पण चीज की प्रवृत्ति। इस संसार के जो भी चीज देने में, खाने पिलाने यानी कि कुछ देने में, इस नश्वर संसार के चीज क्यों ना हो, वो देने में जो अच्छे लगे उसको भीतरी मन से, अगर मेरा ही दिल किसी को कुछ चीज दे दी है तो उसमें मेरा दिल और ज्यादा खुश हो और ज्यादा देना चाहता हूँ, तो ये मेरा दिल में कुछ ब्रह्म सृष्टि का लक्षण हो सकता है। अगर कुछ दे ही दिया तो भी उसमें मन अच्छा नहीं लगे तो ये देना नहीं चाहिए था, ऐसा हो गया तो उसमें अपने आप को समझना चाहिए कि मेरे दिल में ये ब्रह्म सृष्टि नहीं होगा, इसीलिए मैंने दिए तो दे दिया, फिर भी मेरे मन थोड़ा नाराज हुए तो उसमें ब्रह्म सृष्टि का लक्षण नहीं हो सकता है, यही सुनने में आया है। तो इतना ही जानता हूँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। भाई जी, प्रणाम जी। मैं इनकी बात को क्लियर करूं कि ये क्या चाह रहे थे? हाँ रंजना आप क्लियर करो, थोड़ा सा प्रणाम आपका जी। भी नेट स्लो आ रहा है, थोड़ा कहीं और आओ। प्रणाम जी, मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ अब साफ आ रही है, अब साफ आ रही है। हाँ जी। ये कहना चाहते हैं कि जो ब्रह्म सृष्टि होती है, जब वो मतलब भौतिकता में भी, भौतिकता है मतलब इस संसार में की कोई वस्तु भी अगर किसी की सहायता करती है और दे देती है, जैसे धन है, दौलत है, या कोई खाने का सामान है, या कुछ भी, बात मान लीजिए कि कपड़े लगते हैं, या सेवा भाव, या सेवा भी करती है, कुछ भी, कोई भी कर्म करती है देने का, बाद में तो ब्रह्म सृष्टि अपने वचन भी देती है दुनिया को, जैसे स्वामी प्राणनाथ जी हमारे लिए वाणी लिख के गए, इस तरह से। तो उसको बाद में देने के बाद हीन भावना या मतलब अहम भावना नहीं आती कि हाँ भाई मैंने क्यों दिया, मुझे नहीं देना चाहिए था, इसका घर तो मेरे से ही चलेगा, चल रहा है, नहीं देता तो इसके साथ ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, मैं थोड़े विस्तार में चली गई। मतलब ब्रह्म सृष्टि कभी किसी को दे के अहम अहम भाव में नहीं आती है, उसके साथ अपना व्यवहार नहीं बदलती है। जैसे मान लो हमने किसी को कुछ धन दे दिया और उसके बाद हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा हो गया, ऐसा कि हमने इनकी सहायता की, अब ये हमारी हर बात माने, हमारा कहना माने, या हमें पलट के हमारी कभी हेल्प करें या कुछ करें। मतलब कुल मिला के कि ब्रह्म सृष्टि को किसी चीज का वो नहीं लगता, वो ये सोचती है परमात्मा ने मुझे दिया, सिर्फ इसका निमित्त मात्र बनाया और मैंने उसको दे दिया, देने वाला परमात्मा है, मैं कुछ भी नहीं। मुझे तो वो यही तो भाव समझ आया दीदी, एक बाकी तो हाथ वो से क्लियर। देके दूसरे अपने हाथ को भी नहीं पता चलने देती, हाँ वो ऐसा पता भाव भी है। नहीं चलने देती किसी को, ये भी हम्म, बात सही है दीदी, सही कह रहे हैं एक प्रतिभा दीदी। एक हाथ से देख के अपने दूसरे हाथ को भी नहीं पता चला। उनका भौतिक चीजों से उन्होंने आंसर दिया है कि ब्रह्म सृष्टि में त्याग की भावना। सुंदर साहब जी, ये विषय से थोड़ा अलग हो गया अलग है। है, अलग है, हाँ जी। विषय की बात नहीं थी ये। नैनेश परमार भाई जी को बुलाना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? नैनेश भाई। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? प्रणाम जी दीदी, एक भाव और आ रहा है कि जी। जैसे कि ब्रह्म, चलो ये मान ले, ये तो सभी को पता है कि परमात्मा की नजर सब पे है, सबको पता है, लेकिन फिर भी सब थोड़ा ही ना राज्य को मान रहे हैं कि एक परमात्मा को पूज रहे हैं, फिर भी सब दुनिया अपने ही देवी देवताओं को पूजती है। जैसे कि बीतक में उदाहरण आता है, केशव दास जी ने सिर्फ एक बार सुन ही वो घर बार सब कुछ छोड़ के चल दिए, तो उन्हें पूरा ईमान आ गया। यदि आज हम अपने आसपास भी देखें, यदि हम किसी को राज्य के बारे में बताते हैं तो भी उन्हें विश्वास नहीं आता, और वे अपने जो कर्म कांड हैं वे नहीं छोड़ते, और ना ही अपने देवी देवताओं को छोड़ने के लिए वो तैयार होते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है कि वो ईमान के साथ खड़े रहते हैं, भले ही उन्हें राज्य खड़े कर रहे हैं, तो ये भी एक डिफरेंस दिखाई देता है।
आम जीवों में और उन जीवों में, तो उससे अंतर लगता है कि इनके ऊपर राज्य की मतलब विशेष कृपा है, या मतलब नजर कहिए, आत्म कहिए, कुछ भी कहिए। प्रणाम जी। वर्षा, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे बात उन जीवों की नहीं हो रही जो निर्कष्ट है, जो हमारी बात, जो ब्रह्म की बात सुनते नहीं है। बात उनके बीच में डिफरेंशिएट करने की कह रहे हैं जो धनी के साथ ही लग गए हैं, जो जी, जैसे कि हाँ 3,000 जीव तो धनी के साथ ही लग गए थे, शिवजी साहिब जी के साथ। फिर भी ब्रह्म सृष्टि सिर्फ 500 ही थी। कहो रहनी ब्रह्म सृष्टि जैसी ही तो कर रहे थे, कोई भी उनके अंदर ऐसी रहनी थी। शिवजी साहिब जी के साथ घर बार छोड़ के चल रहे थे, उनकी सेवा पूजा कर रहे थे, उनके ऊपर वैसे ही समर्पित थे, सुंदर साहब के कर्तव्य वैसे ही निभा रहे थे। उन इनके बीच में डिफरेंशिएट करना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं वर्षा, कि जिनको बताया उन्होंने बात ही नहीं सुनी, है ना। तो उनके बीच में डिफरेंशिएट हाँ करना तो कोई बिल्कुल। बात ही नहीं है, वो तो हो ही वो तो जाएगा। वो लीला तो कायमी के दिन जब न्याय वाले दिन होगी, वो योग माया में होगी, सब एक ही को मानेगा, क्योंकि जिस प्रणाम दिन जी दीदी। मैं विष्णु एक को बात कहना चाहूंगी कि जी अभी तक में अपन पढ़ते हैं ना कि सारे जीव सृष्टि धनी के साथ गए थे, मगर आप देखिए जब ब्रह्म चर्चा होती थी उसका आनंद वो 5,000 ब्रह्म सृष्टि ही ले पाते थे। अपन बीतक के दौरान ही सुनते हैं ना कि जब रात्रि के समय जब चर्चा किया करते थे, तो उस समय कुछ ही लोग होते थे जिनके अंदर तड़प थी कि हमारे घर की बात है, ब्रह्म सभी उसमें लगे हुए तो थे, लेकिन उसका आनंद कुछ हाँ विशेष ही व्यक्ति ले सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए तो उन्होंने बताया ना कि 5,000 में 500 ही ब्रह्म सृष्टि थी। उनके साथ पन्ना जी पहुंचने तक 5,000 की जमात हो गई थी। 5,000 की जमात हो गई थी। एक चौपाई ये भी आती है जो मनीषा दीदी कह रही है कि रात तक जो है ब्रह्म सृष्टि बैठती थी, और सबसे पहले जी चर्चा खत्म होती थी तो सबसे पहले आम उठती थी। ये एक चौपाई आती है।